अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों दोपहर के इस वक्त बजे हैं 12। अभी ही डेरे पर पहुंचे हैं। कासिम जो है घोड़ियों को खरखरा लगा रहा है। अब बकरियां तो नहीं खोली खड़ा बाहर। अच्छा, वो इस बूहे तो खोले हैं रियाज, उस बूहे तो कड्डे हैं कुकड़ियां बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा। रियाज भाई ने मुर्गियां जो है अली पर छोड़ी हुई है। कल हमने फर्स्ट टाइम छोड़ी थी। सुल्तान देखे कल ये अपनी माँ के साथ आज़ाद फिरता रहा। अब ये इसी तरह अपनी माँ के साथ फिरेगा, 3-4 दिन फिरेगा तो इसकी भी आदत हो जाएगी बाहर फसलों में फिरना। रानी ने देखे कैसे गंद रात को अपने कमरे के अंदर इसने लेटे मार कर कैसी अपनी हालत की हुई है। अभी खरखरा लगेगा तो इसकी सफाई हो जाएगी। और ये मट्टी खाती, इसका कोई हल बताए मुझे जो एक्सपर्ट है कि क्या करना चाहिए। मट्टी खा खा कर इसके अंदर मुझे लगता है कि डिवर्मिंग इसकी करनी चाहिए हमें। सेहत इसकी बहुत कमज़ोर हुई हुई है। मुर्गियों का आपको सीन दिखाते हैं कि आली के ऊपर आज लग चुकी हैं या नहीं लग चुकी। कल फर्स्ट टाइम था, 1-2 दिन इनको छोड़ेंगे। कितने गई आली तो चढ़ाए ना फिर आदत बन जाए। बस सही इतने भी फिर दिया ना। हाँ इतने टिक लुसन खान गया तो अपी लग जाएगी इधर ਨੂੰ। वो अगला बूहा बंद कर दे ताकि उतों उधर ना जान गया। तो चंद दिन लगेंगे दोस्तों इनको ठिकाने पर। टिक गई तो फिर इनकी टेंशन नहीं होगी। आज लूसन के अंदर कई लग गई हैं, कई इधर बुझ कर खड़ी हुई हैं। तो ये आली पर लगाना हमारा मकसद है। आली पर लगे तो फिर ही बात बनेगी इनकी। उस तरफ जाना चाह रही, इनको वापस इस तरफ लेकर आ रहे हैं। सोची पईया ने हुण की करिए। भाई 1-2 दिन एवं करेंगे ना कोशिश फिर लग जाएंगे। भला ये पता लग जा सी। सूरज आज भी निकलेगा, कब निकलेगा ये कोई पता नहीं है। अभी मैं शहर से आया तो वहाँ पर हल्का फुल्का सूरज ने अपना चमकारा दिखाया था, लेकिन यहाँ पर अभी तक सूरज ने अपना मुखड़ा बिल्कुल भी नहीं दिखाया। कबूतर देखें दोस्तों हमारे सारे के सारे उड़े हुए हैं, रौनकें लगाए हुए हैं। और सूरज ने भी अपना हल्का फुल्का मुखड़ा दिखाया है चाँद की तरह। तो बादल और सूरज की जंग चल रही है। थोड़ी देर में सूरज ही जीतेगा। आज टाइम से धूप निकल आए तो ज़बरदस्त हो जाएगा। मुर्गियाँ आधी लूसन में पहुंच गई हैं, आधी आली पर। तो चंद दिन इनके पास, चंद मिनट इनके पास खड़े होते हैं तो ये लग जाएंगे इस काम पर। ये दोस्तों काजल को खोलते हैं। और काजल यही कह कर हमें याद कर रही। पट्टे इसकी खुरानी में पड़े, खा ही नहीं रही। बाहर के इसको चस्के पड़े हुए। इसको खोलकर वक्फे के बाद सुल्तान को खोलें। एकदम से खोला तो दोनों भागकर नुकसान करेंगे जी। खोला तो सीधी ये गई अपनी मंजिल पर। पहले लूसन वगैरह के अंदर जाएगी। वो दरवाज़ा आगे से है बंद तो ये वापस ही हट गई कि मैं खोलना दरवाज़ा, खोलना काजल, खोलना पे दरवाज़ा काजल। इसको पकड़ कर छोड़ कर आते हैं दोस्तों ट्यूबवेल वाली साइड से, गंदुम की साइड पर, वरना ये सीधी लूसन के अंदर जाती है। उसके बाद सुल्तान को भी छोड़ते हैं इसके साथ शाम तक। ये दोनों माँ बेटा अल्लाह करे कि कल की तरह टिक कर ही अपना खाए पिए जी। ਇਹਨੂੰ घंटा चर लाती है, नहीं तो लुसन मैंने जा सी सुल्तान ਨੂੰ भी उधर भजा सी। उस तो बाद सुल्तान ਨੂੰ छड़ने हैं। मेरी बकरियों इधर चलो, तू किधर में जाना, तू भी इधर चल। बकरियों को बाहर निकाला, थोड़ा सा इनको बीच में सेंटर में छोड़कर ये अपना खुद ही काम करती रहेंगी। इनका पहरा देने की भी ज़रूरत ही नहीं है। गाय में दोस्तों हमने सीमन रखवाया था, आज ये फिर से मैला निकाले हुए। बोलने वाला मैला ही है ना। हाँ नहीं मालूम होता। रमन की निशानी है। अच्छा ये मकसद रहेगी ये पक्की गल। लोहे रंगी है शख्शु प्यारी। हाँ रहेगी ते की सटी आंदी है। ਤੁਸੀਂ 3 ਵੋਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਜੇ ਜਨਾ ਰਹੀ नहीं यार गारंटी देना गार सट दे मज हो गई गांव हो गई बकरी हो गई। तू भी गारंटी देना यार गारंटी दे। चलो ठीक है। बोला तू भी गारंटी देना। मैं तो गारंटी है, मैं तजर्बा किया होया। अच्छा तू नहीं किया तजर्बा कदे। चलो जी बड़ी बात है दोस्तों, ये खुशी की खबर।
चलो ये तो फिर खुशी की खबर है, मुबारक हो गए। तो मैं तो परेशान हो गया देखकर मैला के भी 5000 का टीका साडा नहीं जहाँ मैं खूह खाते च गया। फिर ये तो बड़ी खुशी की खबर है। मकाई किवें वो हाँ। पतली तार उसकी बिल्कुल बरीक अच्छा जिन्हों चले। दिन तो मैंने बखाई सी तारे कर रही थी दोस्तों, मैं समझा कि दोबारा से गाय हमारी बोल गई 5000 रुपये का सीमन रखवाया था। मैं कहा 5000 का टीका पै गया लेकिन टीके तो बचत हो गई है ना। 5000 का टीका रखाया, बड़ा सोहना इंदे च ब्राह्मण ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੂ ਖਾਲਦ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਰਖਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾ ਕਰਾ ਕਿਨੂੰ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇ पा इन्हों खांदा है बट्ठल का पानी डोल दे। तान को बाहर लेकर चलते हैं दोस्तों, काफ़ी देर हो गई। इसकी माँ को हमने खुला छोड़ा हुआ है, इसको भी इसकी माँ के पास ले जाकर छोड़ते हैं। तो कल इनको दोनों को छोड़ा था तो दोनों माँ की वजह से टिक कर खड़ा हो गया, अकेले को छोड़े तो भाग कर अंदर आ जाता है। सुल्तान पाँव से लंगड़ा रहा है दोस्तों, कोई ना कोई रात को इसको रस्से से हमने अंदर बांधा होता है तो लगता है रात को इसको कोई ना कोई चोट लगी है। अच्छा खासा लंग मार रहा है पाँव से। तो यहाँ पर इसको छोड़ते हैं अपनी माँ के पास, ही ये मिनटों में पहुँच जाएगा। माँ भी आती बोला तो उत्तों जाके उन्होंने माँ को इधर थोड़ा जा कर दे, नहीं तो जा सीधे उधर नु ये सीधा अपनी माँ के पास ही जाएगा दोस्तों। अभी अभी गांव से फ़ोन आया दोस्तों कि हमारी जो बकरी थी कल हमने उसकी ट्रीटमेंट करवाई, डॉक्टर को बुलाया तो वो बेचारी मर गई है। तो एकदम सुनते ही झटका लगा। कल बिल्कुल ठीक छोड़कर आए, ट्रीटमेंट करवाई, इंजेक्शन लगवाए तो सुबह वो अपने पाँव से ही नहीं उठी, आग पर बिठाए रखा उसको। तो अभी फ़ोन आया कि भाई मर गई है बेचारी। चलते हैं बकरी को देख कर आते हैं। डेरे पर पहुँचे हैं दोस्तों, बकरी को कल ट्रीटमेंट भी करवाई, डॉक्टर को बुलवाया, शाम को इंजेक्शन वगैरह भी लगवाए, लेकिन ये नसीबों में ही नहीं थी। इसकी बेचारी की ज़िंदगी ही इतनी थी, इसकी बेचारी की ज़िंदगी ही इतनी थी। तो खैर अल्लाह का हुक्म, नसीब में ही नहीं थी बकरी। पहले इसकी ट्रीटमेंट करवाई थी, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब की बार जो है ये बहाल ही नहीं हो सकी। चलो जो अल्लाह को मंजूर है। ये अफसोस रहेगा कि इसको ज़िबा कर लेते तो हराम होने से बच जाना था इसने। बकरी का मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि हराम तो ये हो ही गई है, इसको अब गोश्त बनाकर डॉग्स के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। तो वैसे भी इसको दफनाएंगे, कहीं फेंकेंगे तो इसको मुर्दारों ने ही खाना है। तो डॉग्स के लिए कोई अजीब बात तो नहीं है, डॉग्स इसको इस्तेमाल करने में काम आ जाए। लेकिन इसके मीट को स्टोर नहीं किया जा सकता, वजह यह है कि फ्रिज में इसको कैसे रखेंगे, जाहिर सी बात है हराम है। तो कोई ना कोई इसका हल निकालते हैं। कासिम को कॉल किए, डेरे पर लेकर चलते हैं और इसका गोश्त बनाकर डॉग्स को डालते हैं। सेंटर से तो मैं जोड़ के रख दो, एक परली साइड बनी जाएगी, किधर बनी जाएगी। पुरानी है ये, छोटी वाली बड़ी ही ज़बरदस्त बनी है, प्यारी भी लग रही है दोस्तों। ये नहीं, दूसरी खुरानी भी आ गई है। हाँ जोड़ के नाल रख दे बस, किले भी यही काम दे जाएंगे ना। ये ले जी, अब इनकी लाइफ भी सेट हो गई है दोस्तों। पट्ठा इनको मौज वाला मिलेगा, खुला पट्ठा मिलेगा और इनका पता भी चलेगा और दोनों अलग अलग अपना खा सकेंगे, खुश होकर खाएंगे। मिक्स कर दे चले, ठीक हो गया ना। उन्होंने एवं अलग अलग ही पावना है, पता चल सी कि केड़ा जल्दी मुकान दी, केड़ा किन्ना खांदी है। भैंस के वंडे का टाइम हो गया दोस्तों, इसको वंडा डालने लगे हैं। थोड़ी घनी पा ली, थोड़ी पावे हैं। हमारी खा पी कर रज कर खुद ही आ गई है डेरे के करीब। काजल और सुल्तान भी सामने आराम सुकून से चर कर रहे हैं दोस्तों। हमारी साइड वाली 2.25 एकड़ ज़मीन जो है उसको आज पानी लगाना। कासिम क्या ट्यूबवेल चलाने के लिए बोला भाई के साथ, और घोड़ियाँ भी हमारी ट्यूबवेल के साथ ही फिर रही है, सुल्तान और काजल दोनों ही। तो बस आधा पौना घंटा और इनको मौज मिलेगी, उसके बाद इनको अंदर ही करना है। ट्यूबवेल चलाने के बाद कासिम जो घोड़ियों के पीछे गया, उनको अपने करीब लेकर आते हैं। काफ़ी दूर खड़ी हुई है, वहाँ पर इनका ध्यान नहीं रखा जा सकेगा, आस पड़ोसियों का नुकसान करेंगी। बछेरा भी करीब आ गया, घोड़ी भी करीब आ गई है। बछेरा इन्हों फिर दूर लै जाएगा। ये माहौल जो है वो सही सुल्तान को तैयार करेगा, लेकिन ये माहौल इसको थोड़े दिन ही मिलेगा। काजल की डिलीवरी हो जानी है
कल परसों तलक। तो उसके बाद काजल तो जाहिर सी बात है आज़ादी इसको नहीं मिलेगी। जब तक काजल की आज़ादी का टाइम आएगा तब तक गंदम जो है वो सीटा निकाल लेगी। ਆਪਾਂ ਕਾਜਲ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਛੇਰਾ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੀ ਵਿਛੇਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਾਜਲ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸੀ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾ है शायद 2 दिनों झेल भी जावे कोई पता नहीं है। बकरी की सिरी जो है भून कर टाइगर के आगे डाली है। टाइगर ने इसका ऑपरेशन शुरू कर दिया। इससे पहले तो हड्डियाँ इसको डाली थी पाँव वाली, उस पर भी इसने अच्छा ऑपरेशन किया है उसका। अब ये इसको शुरू हो चुका है। जितना सफाया इससे होगा उसके बाद ये ज़ोर आजमाई के लिए पांडा को दी जाएगी, फिर डायमंड को दी जाएगी। पांडा को भी मैंने एक हड्डी डाली थी अच्छी खासी मीट की, तो वो मैं थोड़ी देर बाद इसके पास आया, गायब थी। अब पता नहीं खुद खा गया ये कौवे, लेकिन इतनी बड़ी हड्डी कौवे उठा नहीं सकते। इसने अपना काम शुरू कर दिया है और ये इसको थोड़ी ही देर में देखिएगा इसका सफाया कर देगा। बेटा की बस्तियाँ देखें, हमारी ज़मीन जो खाली पड़ी हुई है वहाँ पर पहुँचकर दोनों माँ बेटा लेट मार रहे हैं दोस्तों। सुल्तान अपनी माँ के पास मस्तियाँ कर रहा है, इसने भी लेट मारी है। अब ये पट्टों दूसरों की तरफ ही जाएंगे, तंग ही करेंगे। शाम भी होने वाली है दोस्तों। तो कासिम गया है लकड़ी बनाने के लिए। कल कितनी सारी लकड़ी बनाई थी, सारी फिनिश हो गई है, बल्कि आ ही चुका है कासिम। तो इनको बस बंद ही करवाते हैं, वापस घर ही लेकर आते हैं। और मैं वापस आया हूँ सीरी से। टाइगर थक चुका है तो मैंने ये पांडा को अब ज़ोर आजमाई के लिए दे दिए। इसके भी पूरे की बस की बात नहीं है कि पूरी सीरी खा जाए। एंड में फिर टाइगर की डायमंड की बारी आएगी दोस्तों। फिर रानी के कोल तो नहीं पहुँच गया। ये इसको ट्रिक लगाकर वो बंद क्यों हो गया यार। रानी देखे अभी तलक वेग में है दोस्तों। और सुल्तान आते ही रानी के पास ही गया सीधा। बिलाखिर सुल्तान को काबू कर लिया। इसको इसके ठिकाने पर बांधते हैं। को भी वापस बांध दिया दोस्तों। आधी सीरी खा चुका है, बाकी अब डायमंड का हिस्सा बचा है। मगज़ जो है वो डायमंड के हिस्से में ही आया। ये लेंगे और डायमंड की बारी है, डायमंड को लगा रहने देते हैं। टाइगर के बस की बात नहीं थी, इसको हमने फिर से मौका दिया, लेकिन टाइगर के बस की बिल्कुल भी बात है। पांडा का मैं आपको शुगल दिखाता हूँ। इसको मैंने एक हड्डी डाली दोस्तों। हड्डी को इसने मुंह मारा, उसके बाद उसको मिट्टी के अंदर पूर कर उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा है। उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा है कि बाद चकड़ के खावांगा यार। इसने ये साइन दिया कि मेरा पेट ढिड भरीजा है और मेरे तलब कोई नहीं। तो माल मवेशियों को अंदर बांधने का टाइम हो गया दोस्तों। और इनका चारा खुरानियों से उठाकर अंदर वाली खुरानियों में डालना है। काजल जो है बाहर घूमने की इसको ऐसी आदत पड़ी कि अंदर चारे को ये बिल्कुल भी मुंह ही नहीं मारती। और उसको पता है कि अब मैंने अंदर जाना है तो अपना पेशाब भी यहीं पर कर रही है दोस्तों। तो इनको सभी को अंदर लेकर चलते हैं, माल मवेशियों को भी अंदर करते हैं। आज के बैड न्यूज़ बकरी वाले के बाद सरप्राइज़ ये था कि भाई हमारी विलायती गाय इंशाल्लाह कन्फर्म गब्बन रह गई है। तो ये बड़ा ही एक अच्छी खबर है। अब हमारा वक्त ज़ाया नहीं होगा, वरना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा सीमन रखवाता है तो और कई बार रखवाने से भी गायें खाली निकलाती हैं। हमारे पास इससे पहले जो गायें थी वो उसमें हमारे साथ यही हुआ था। इस बार माशाल्लाह डॉक्टर हमारा डॉक्टर कासम तसल्ली करके रखता है। सीमन एवं नहीं रखता तो काम पक्का निकलता है। चले जी, काजल सबसे पहले अंदर जा रही है। कमरों की इनकी सेटिंग हो गई है। सूखा इनके नीचे रेत और लकड़ी का पूरा डाल दिया। तो वो काजल जो है वो अंदर जा रही है। बाकी घोड़ियाँ भी इसी तरह बारी बारी अंदर जाएंगे। मवेशियों का भी खुरानियों में जो चारा है वो उठाकर अब अंदर वाली खुरानियों के अंदर जाएगा। तो इनको उठा रहे हैं दोस्तों। और देखें हमें पता लगेगा अपना रू जानवर का केड़ा कितना खा रहा है। इन्हों को वंडा शुरू करिए तो की शुरू करिए। हाँ मकई तो गंदम वाला ये पाई रखी है ना, तो इन्होंने लवाया कर उत्ते कोई एक सीरीज सभी डॉग्स के बस से बाहर बात हो गई है। तो अब लास्ट में जर्मन शेफर्ड डॉग्स के लिए लाकर इनको डाली है। मैक्स जो है वो उस पर जोर आजमाई कर रहा है। जो भेजा है वो मैक्स के ज़िम्मे ही आया, हिस्से में ही आएगा। मैक्स ने तोड़ भी लिया इसको और मैक्स के लिए भी ज़रूरी भी है। तो शाम होने वाली है दोस्तों। सर्दी बे इंतहा की है। माल मवेशी हमने सारे अंदर कर दिए हैं, घोड़ियाँ अंदर चली गई हैं। अब बारी है दूसरे माल मवेशियों की, उनको भी रियाज भाई अंदर कर रहे हैं।
बोला भाई पानी लगाने में मसरूफ़ है। तो अभी थोड़ी देर में माल मवेशी भी अंदर चले जाएंगे, बकरियां भी अंदर कर चुके हैं, बकरी के बच्चे भी बंद हो चुके हैं। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।